क्या मजाक है मुख्तार भाई? मेरी बेटी कोई खिलौना है कि आप जब चाहे अपने बेटे को दे दे और जब चाहे छीन ले? ये कोई गुड्डे गुड़िया की शादी नहीं हो रही है, ये जीते जागते इंसानों का मामला है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप इस तरह की नाइंसाफी करेंगे भाई। मैं तो पहले ही अपने खानदान में शर्मिंदगी बर्दाश्त कर रहा हूं। आपको अंदाजा भी है कि लोग क्या क्या बातें बना रहे हैं? हमारा पूरा सोशल सर्कल हम पर हंस रहा है कि मुख्तार साहब ने बगैर किसी तहकीक के इतने सालों बाद आई भावज और भतीजी को घर में रख लिया। और फिर शरीन ने वरीशा का रिश्ता भी करवा दिया। वो जिल्लत भी हमने ही सही जब उस लड़की के बारे में किस किस किस्म की बातें सामने आई। और अब यहां इतने सालों बाद का रिश्ता तोड़कर आप हमें ही जलील करना चाहते हैं ना? किसी को जलील नहीं कर रहा हूं, शायद अपने खानदान की इज्जत बचाने की कोशिश कर रहा हूं मैं सफर पर। अगर आप इस घर के दामाद हैं तो शिफा भी इसी घर की बेटी है। सब जानते हैं, सब गवाह है। हमेशा शिफा को अपनी औलाद माना है मैंने। शायद यही मेरा मान है कि जिसकी वजह से मैंने शिफा से इतनी बड़ी कुर्बानी मांग ली है, सिर्फ और सिर्फ इस घर की खुशी को बचाने के लिए। आपको याद होगा कि चंद साल पहले जब आप मुश्किल में थे, जिसने अपना सारा कुछ लाकर आपके कदमों में रख दिया था वो कोई और नहीं था, वो रजा ही था। और आज रजा की औलाद मुश्किल में है, उसकी वो बेचैन है। प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, वरीशा का घर बसाने में मेरी मदद कीजिए। शिफा बहुत अच्छी बच्ची है। उसका घर बस जाएगा, लेकिन वरीशा का माजी उसका घर बसने नहीं देगा। बस इतनी सी बात। लेकिन मुख्तार, अगर एक बार रिश्ता नहीं हुआ इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि अब कभी रिश्ते आएंगे ही नहीं। मैं ढूंढूंगी अच्छा सा रिश्ता। लेकिन आप जो कुछ कर रही हैं वो सही नहीं है। यहां किसी को इस बात का अंदाजा ही नहीं है कि मैं क्या क्या कुछ सुन के आ रहा हूं। वो सुनने के बाद अब कोई भी बाहर वाला वरीशा का रिश्ता लेकर नहीं आएगा, और अगर आएगा भी ना तो पहले यही सवाल करेगा कि जब अपनों ने कबूल नहीं किया तो जरूर कोई ना कोई बात होगी।